नमस्कार साथियों, अगस्ता नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। हम लोग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चल रहा था, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हम लोग खत्म कर चुके, जिसमें एंथर यानी एंड्रोशियम, एंथर का स्ट्रक्चर, उसके बाद माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर, उसके अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसके बाद माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन्स, और पॉलन ग्रेन से गमीटोफाइट, यानी पॉलन ग्रेन में दो सेल थी, वेजिटेटिव सेल और जर्मिनेटिव सेल। तो पॉलन ग्रेन्स तक हम लोग पहुंच गए थे, यानी मेल गमीटोफाइट। आज हम लोग पढ़ते हैं गाइनीशियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कार्पेल का स्ट्रक्चर, मेगास्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, देन फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर टू एम्ब्रियो सैक यानी फीमेल गैमेटोफाइट। थोड़ा सा लंबा है, और मेल गैमेटोफाइट यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के सापेक्ष ये थोड़ा सा टफ है। चीज़ें अगर फिगर के आधार से आप चलेंगे तो समझ में आ जाएगी, रटने के प्रयास मत कीजिए, और जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे आप समझते जाइए इसको, क्योंकि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फ्लावर का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और थोड़ा सा समझने की चीज़ है। अगर इसको नहीं समझ पाएंगे तो फिर नहीं समझ पाएंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर इज गाइनीशियम। नंबर 1, गाइनीशियम का स्ट्रक्चर हम लोगों ने कल देख लिया था। गाइनीशियम जो है ये आपका कार्पेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो इसमें कार्पल होता है, जिसको पिस्टिल भी कहते हैं। देखिए कुछ शब्द हैं, नाम ये आपको देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। कार्पेल या इसको पिस्टिल भी कहते हैं। कई कार्पेल मिल जाते हैं तो उसको पिस्टिल कहते हैं, और एक ही कार्पेल है तो उसको चाहे कार्पेल कहिए चाहे पिस्टिल कहिए, इसलिए कार्पेल शब्द बार बार आएगा, गाइनीशियम नहीं आएगा। गाइनीशियम मीन्स डिफरेंट नंबर ऑफ कार्पेल मेक गाइनीशियम। अब हम कार्पल कहेंगे, गाइनीशियम का नाम नहीं लेंगे, कार्पल कहेंगे या पिस्टिल कहेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनीशियम होता है। इट में है सिंगल पिस्टिल, देखिए पिस्टिल आ गया, पिस्टिल शब्द, पिस्टिल या कार्बन या कार्पेल, सॉरी कार्पेल, सिंगल पिस्टिल, इसको मोनोकार्पिलरी कहेंगे। ध्यान से समझिए, ये शब्द हैं, इसी शब्द से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। मोनोकार्पिलरी, मोनो मतलब एक, जिस फ्लावर के अंदर एक कार्पल होगा उसको मोनोकार्पिलरी कहेंगे, या एक पिस्टिल होगा यानी सिंगल पिस्टिल या सिंगल कार्पेल। सिंगल और मतलब कार्पेल और पिस्टिल करीब करीब सब एक ही हैं, उसको कहेंगे मोनोकार्पिलरी। और मोर देन वन पिस्टिल अगर है तो उसको कहेंगे मल्टी कार्पिलरी। मोनोकार्पिलरी या मल्टी कार्पिलरी। उसके बाद देखिए, अगर ये मोनो मल्टी है तो इसको एक शिनकार्पस शब्द है। मल्टी कार्पिलरी का मतलब है यदि ये फ्यूज्ड होंगी तो इसको शिनकार्पस कहेंगे, अगर ये फ्री होगी तो इसको एपोकार्पस कहेंगे। ये 3-4 शब्द हैं जिसको ध्यान रखना पड़ेगा। पिस्टिल या कार्पेल, एक है तो मोनोकार्पिलरी, मोर देन वन है तो मल्टी कार्पिलरी। ये कार्पिलरी जो एक है वो अगर मोर देन वन है, वो अगर आपस में फ्यूज्ड हैं तो सिनकार्पस कहेंगे, और अगर फ्री है तो एपोकार्पस कहेंगे। ये समझना पड़ेगा आपको। स्ट्रक्चर में अगर हम देखें इसका, देखिए ये हमारा जो है वो कार्पेल है स्ट्रक्चर। ध्यान से देखिए, कार्पेल, ये कार्पेल अगर फ्यूज्ड है आपस में, फॉर एग्जाम्पल ये फ्यूज्ड है और ये ओपन है, ये हमारे शिनकार्पस और एपोकार्पस का एग्जाम्पल है। शिनकार्पस का एग्जाम्पल क्या है? ये हमारा बी पार्ट, यानी ये आपस में फ्यूज है। देखिए
ये जो कार्पेल है, विभिन्न तरह के कार्पेल, एक नहीं कई कार्पेल है आपस में फ्यूज हो गए हैं। ये शिन कार्पस हो गया। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पेपेबर प्लांट। और अगर ये ओपन है, देखिए कार्पेल्स ये सब ओपन है, फिगर के सहारे चलने हम। अगर ये कार्पेल सब ऊपर हैं, ओपन है, खुले हुए हैं, तो इसको क्या कहेंगे? एपोकार्पस, शिनकार्पस या एपोकार्पस। ये है एपोकार्पस। सी वाला एग्जाम्पल यानी मिचेलिया। एक प्लांट, एक बहुत अच्छा फूल होता है मिचेलिया, चमेली का फूल। ये मिचेलिया में क्या होता है? ये कार्पेल्स आपस में ओपन होते हैं, लेकिन पेपेबर में क्या होता है? कार्पेल खुले होते हैं। इसमें मोर देन वन है। लेकिन एक प्लांट है आपका हाइबिस्कस, जिसमें एक ही कार्पेल होता है। ये देखिए एक ही कार्पेल है। अब तीनों को एग्जाम्पल देख लीजिए आप। सिंगल कार्पेल, दिस इज सिंगल कार्पेल। एग्जाम्पल इसका क्या है? हाइबिस्कस, गुड़हल का फूल है। उसके बाद मोर देन वन कार्पेल या मोर देन वन पिस्टिल। अब मोर देन वन है तो या तो वे फ्यूज्ड हैं या तो ओपन है। अगर वो फ्यूज्ड है तो दिस टाइप स्ट्रक्चर दिखेगा, उसको पेपेबर एग्जाम्पल है। अगर वो ओपन है तो ये आपका मिचेलिया का प्लांट होगा, उसको हम एपोकार्पस कहेंगे। ये क्लियर हो गया? तो ये हमारा कार्पेल। कार्पेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, ऊपर सबसे स्टिग्मा होता है। स्टिग्मा एक प्रकार का सामने हेलीपैड है, जिसमें पॉलन ग्रेन्स आके उतरता है, गिरता है। ये कहेंगे ये आपका स्टिग्मा। ये कभी कभी एक होता है, कभी कभी कई इसमें जो है वो हेलीपैड टाइप के होते हैं। उसके नीचे जिससे जुड़ा होता है इसको स्टाइल कहते हैं। और इसका लास्ट पॉइंट जो होता है वो ओवल टाइप का होता है, उसको ओवरी कहते हैं। और ये जिससे अटैच होता है प्लांट से, इसको थैलेमस कहते हैं। स्ट्रक्चर से चलिएगा, स्टिग्मा हेलीपैड है, ओवल टाइप का होता है, छतरी टाइप का। ये एक भी होता है और कई भी होता है। जैसे हाइबिस्कस में कई होते हैं, ये होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा जिससे अटैच होता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको स्टाइल कहेंगे। स्टाइल एट द एंड ओवल टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको ओवरी कहेंगे। ओवरी जिससे अटैच होता है उसको हम थैलेमस कहते हैं। थैलेमस जो है वो आपके पान स्टेम का पार्ट, यहीं से आपका फ्लावर शुरू होता है। तो एक कार्पेल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, फिर थैलेमस। ये हो गया हमारा कार्पेल या पिस्टिल का स्ट्रक्चर। एक बार फिर रिवाइज करते हैं, आगे चलते हैं, ध्यान से समझिए। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? पिस्टिल या कार्पेल, दोनों एक शब्द हैं। ये फ्लावर में कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें वन होता है, पिस्टिल या कार्पेल, उसको हम मोनोकार्पिलरी कहेंगे। और कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं उसमें मोर देन वन कार्पेल या पिस्टिल होता है, उसको मल्टी कार्पिलरी कहेंगे। मल्टी कार्पिलरी में या तो वो फ्यूज्ड होगा या तो वो क्लोज्ड ओपन होगा, सॉरी, या तो फ्यूज्ड होगा, फॉर एग्जाम्पल ये आपका पेपेबर है, या तो ओपन होगा, फॉर एग्जाम्पल ये मिचेलिया है। और एक अगर कार्पेल का स्ट्रक्चर देखें तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, थैलेमस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडूशियम, या आप कहेंगे पिस्टिल, या कहेंगे कार्पेल, या कहेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये आपका ऑर्गन का स्ट्रक्चर है। आगे चलते हैं, मेरा ख्याल है सब क्लियर हो गया होगा। ये देखें अब गायनीशियम का, अभी हम स्ट्रक्चर में ही चल रहे हैं। ये एक प्लांट में दिखा दिया गया है, प्लांट में कैसे होता है। ये आपका कैलेक्स है जिसको सेपल कह रहे हैं। ये आपका करोला है, बढ़िया वाला चौड़ा वाला पार्ट, अच्छा जो कलर होता है, इसको पेटल कहेंगे। सेपल या पेटल, इसको कहेंगे कैलेक्स या करोला, इसको दोनों नाम है। ये लास्ट वाला पार्ट इसको रिसेप्टिकल कहते हैं, जहां पे ये सब रिसेप्टिकल मतलब रिसीट, सबको जहां एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं उसको क्या कहेंगे? रिसेप्टिकल। ये आपका लीफ का प्लांट है, एक डाली से लगा हुआ है। ये हो गया सेपल, बड़ा वाला पेटल। ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था जिसको हम एंथर कहेंगे। और ये बीच में हमारा
ये कार्पेल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बीच में है। अब देखिए स्टिग्मा सबसे ऊपर, हेलीपैड है स्टिग्मा, उसके नीचे का पार्ट जो है स्टाइल, इसको हम पॉलन ट्यूब भी कहते हैं, और नीचे का पार्ट जो गोला हो गया दिस इज द ओवरी, और इसी के ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं छोटे छोटे। ये एक ओव्यूल भी होता है, मोर देन वन ओव्यूल भी होता है। ये आपका अलग से स्ट्रक्चर है जिसको हमने डिस्कस कर लिया, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, थैलमस। ये हमारा स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर का। ये आपका क्लियर हो गया होगा। ईच पिस्टिल, पिस्टिल कहिए या कार्पल कहिए, ईच पिस्टिल हैज 3 पार्ट। स्टिग्मा बात हो गई, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स, ये लैंडिंग करता है प्लेटफॉर्म, इसको क्या कहेंगे स्टिग्मा को, लैंडिंग प्लेटफॉर्म इसको बोलते हैं। उसके बाद स्टाइल है, ये इलांगेटेड सिलेंडर पार्ट बीनीथ दी स्टिग्मा, स्टिग्मा के नीचे इलांगेटेड पार्ट है। ओवरी है, ये बेसल ब्लज्ड पार्ट, ये ओवरी है। ये स्ट्रक्चर आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर यानी कार्पेल या पिस्टिल का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। स्ट्रक्चर अगर क्लियर होगा तो बहुत अच्छा है। स्ट्रक्चर पहले देखेंगे, स्ट्रक्चरल पार्ट क्या है, इसके नाम कहाँ है, कहाँ क्या है और कहाँ ये सिचुएटेड है फ्लावर में, ये आपका क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। गायनीशियम में देखिए फिर स्ट्रक्चर ही अभी चल रहा है। इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर इनसाइड द ओवरी ओवेरियन केविटी, यानी उसको लोक्यूल भी कहेंगे, इन विच प्लेसेंटा इज लोकेटेड। प्लेसेंटा जैसे हम लोगों ने ह्यूमन में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पढ़े थे प्लेसेंटा, प्लांट में भी प्लेसेंटा है। वहां क्या करता है प्लेसेंटा, आप पढ़े होंगे, यूटरस से और एम्ब्रियो दोनों का एक अटैचमेंट है, वाल बन जाती है, इसको प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा क्या करता है, मां से खुराक बेबी को देता है। ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का है। सेम चीज प्लांट में भी है, प्लेसेंटा यहां भी है। एराइजिंग फ्रॉम प्लेसेंटा ओव्यूल्स, यानी मेगा स्पोरेंजिया होता है। प्लेसेंटा से अटैच मेगा स्पोरेंजिया होता है, उसको क्या कहेंगे ओव्यूल। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और उस ओव्यूल को हम मेगा स्पोरेंजिया कहते हैं। वहां क्या था, माइक्रो स्पोरेंजिया था। वो कहाँ था, एंथर में। एंथर में कहाँ था, लोब में जो बायोथिका था उसमें 4 थे। यहां भी माइक्रो स्पोरेंजिया है, यहां भी कई रहेंगे, एक नहीं है माइक्रो स्पोरेंजिया। अभी आप इतना ही जानिए माइक्रो स्पोरेंजिया कहाँ होगा, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल कहाँ है, ओवरी के अंदर। ओवरी कहाँ है, जो हमारा कार्पेल है उसका लास्ट पार्ट है, जो हमारा थैलमस से लगा हुआ है। और ये ओव्यूल प्लेसेंटा से देखें अटैच है। और प्लेसेंटा और ओव्यूल के बीच में तो आपका ट्यूब है, उसको फ्यूनिकिल कहेंगे। फ्यूनिकिल जैसे आप ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में देखेंगे, प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कार्ड अटैच रहता है। बेबी ह्यूमन के केस में आप याद दें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़े होंगे, बेबी यूट्रस के अंदर आता है, एम्ब्रियो और यूट्रस में अटैचमेंट होता है जिसको प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा से बेबी एक ट्यूब से अटैच होता है जिसको अम्बिलिकल कार्ड कहते थे। सेम स्थिति प्लांट्स में भी है। यहाँ भी प्लेसेंटा है ओवरी में, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर देखेंगे प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से ओव्यूल अटैच है और ओव्यूल और प्लेसेंटा के बीच में एक फिनिकल है, उसको कहेंगे ट्यूब, जो फिनिकल है उसको फिनिकल कहेंगे। वहाँ अम्बिलिकल कार्ड कहते हैं। प्लेसेंटा यहाँ भी है। वहाँ जो रोल है वही प्लांट के अंदर भी रोल है। प्लेसेंटा क्या करता था, मदर से न्यूट्रिशनल मटेरियल लेता था, बेबी को देता था। यहाँ भी प्लांट से प्लेसेंटा क्या करेगा, न्यूट्रिशनल मटेरियल लेगा और वहाँ अम्बिलिकल कार्ड के माध्यम से जाता था, यहाँ फिनिकल के माध्यम से अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा, एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है उसको न्यूट्रिशनल सप्लाई करेगा। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो डेवलप होता है। सेम सिचुएशन मिलता जुलता है प्लांट में
और एनिमल में देखेंगे तो सेम करीब करीब मिल रहा है। कभी कभी नाम भी देखिए, प्लेसेंटा, फिनिकल और ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर मेगा स्पोरेंजिया, वहां यूट्रस के अंदर बेबी डेवलप होता था, यहां भी एम्ब्रियो डेवलप होगा। कंपैरिजन करके चलिए आप तो ठीक रहेगा, पढ़ने में अच्छा होता, क्लियर होता जाएगा। ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी मे बी 1, जैसे व्हीट, पैडी एंड मैंगो। देखिए ओव्यूल्स, एक ओवरी के अंदर कितने ओव्यूल्स होते हैं, एक क्वेश्चन बनता है। एक भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल व्हीट, पैडी, मैंगो, और मोर देन 1 हो सकता है, जैसे पपिया है, वाटर मेलॉन है और ऑर्किड्स है, इसमें मोर देन 1 ओव्यूल होते हैं। ये सब क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम्पल है, क्वेश्चन बनते हैं। ओवरी के अंदर 1 ओव्यूल भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल व्हीट है, पैडी है, मैंगो है। मोर देन 1 ओव्यूल भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल पपिया है, वाटरमेलॉन है, ऑर्किड्स है। ओवरी के अंदर सिंगल भी हो सकता है, मोर देन 1 भी हो सकता है। अलग अलग प्लांट, जैसे जैसे जिस प्लांट की स्पीसीज होगी। तो ये हमारा क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर हुआ किसका, कार्पेल का। हम लोगों ने केवल ओवरी पढ़ा था, ओवरी के अंदर भी हमने देख लिया। अब एक बार जरा फिर से देख लें। स्टिग्मा, इसमें कुछ नहीं बताना है, ऊपर हेलीपैड है, स्टाइल इसकी गर्दन है। उसके बाद ये ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, देखिए ओव्यूल, ओव्यूल ओवरी से अटैच है, उसको कहेंगे प्लेसेंटा, यानी अटैचमेंट एरिया ऑफ द प्लेसेंटा टू द ओवरी। ओवरी, ओव्यूल का जो है, ओवरी में जो अटैचमेंट होता है उसको प्लेसेंटा कहेंगे, और ओव्यूल और प्लेसेंटा के बीच के जो ट्यूब है उसको हम फिनिकिल कहेंगे। ये एक टोटल ओवरी का स्ट्रक्चर है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा टफ है। ओवरी का स्ट्रक्चर आ गया। ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, और ओव्यूल ए भी हो सकता है, मोर देन 1 भी हो सकता है। एग्जाम्पल हो गया, ओव्यूल जो है वो ओवरी से जहां अटैच रहेगा उसको प्लेसेंटा बोलेंगे, और प्लेसेंटा और ओवरी के बीच के जो ट्यूब है उसको फनिकिल बोलेंगे। अपने यहाँ फीमेल में अम्बिलिकल कार्ड या प्लेसेंटा। क्लियर, ये आपका स्ट्रक्चर करीब करीब क्लियर हो गया होगा, एग्जाम्पल भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं मेगा स्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर को। ओव्यूल के अंदर मेगा स्पोरेंजिया होता है। अब आप देखिए कैसे कैसे हम जटिल होते जा रहे हैं। ओवरी था, ओवरी के अंदर ओव्यूल था, ओव्यूल ओवरी से अटैच था प्लेसेंटा से, और जो ट्यूब थी जिससे अटैच था उसको फिनिकिल कहते थे। इस ओव्यूल के अंदर मेगा स्पोरेंजिया होगा। उस मेगा स्पोरेंजिया की चर्चा हम थोड़ा अब करेंगे आगे। ये तो वही स्ट्रक्चर है जो पुराना वाला है, ओवरी, प्लेसेंटा, फनिकिल। अब देखे जरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। माइक्रो स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया पढ़ने के लिए पहले ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखें जो हम बोल रहे थे। ओव्यूल का स्ट्रक्चर थोड़ा डिटेल हम देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। इस स्ट्रक्चर अगर आप समझ गए तो समझ गए हर चीज। ओव्यूल के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे, पहला फनिकिल, ये ओव्यूल अटैचमेंट टू द प्लेसेंटा। फनिकिल के बारे में जान गए आप। जंक्शन बिटवीन द बॉडी ऑफ द ओव्यूल एंड फनिकिल इज हीलियम, हीलियम बोलेंगे। देखिए ये हीलियम है, जहां से ओव्यूल, जंक्शन बिटवीन द बॉडी ऑफ द ओव्यूल एंड फनिकिल, ये कहेंगे हीलियम, जहां से अटैच है, और ये फनिकिल है। और क्या होता है, इसकी बाहरी, ओव्यूल की बाहरी वाल, अब देखिए बाहरी वाल, आउटर वाल, ओव्यूल की आउटर वाल जो है इसको आउटर इंटीगुमेंट कहेंगे, इनर वाल को इनर इंटीगुमेंट कहेंगे, और इनर वाल के अंदर न्यूसेलस है, इसको न्यूसेलस कहेंगे। न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सैक है, और ये ऊपर आप देखेंगे जहां से खुला होता है इसको माइक्रोपाइल कहेंगे, और ये जहां से पोर है जिससे खुल रहा है उसको माइक्रोपाइल,
माइक्रोपाइलर पोल कहेंगे। ये स्ट्रक्चर है पूरा ओव्यूल का। ओव्यूल का स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। ओव्यूल कैसे बना होता है? बाहरी वाल, आउटर वाल, इसको इंटुगमेंट कहेंगे। ध्यान से समझिए, यही इंटुगमेंट चल के अभी आगे शीट का कवर बनाता है। शीट जो बनेगा उसका आउटिंग कवरिंग करेगी। इसलिए एक एक स्ट्रक्चर के पार्ट को ध्यान से समझते जाइए। ओव्यूल के आउटर वाल को क्या कहेंगे? आउटर इंटुगमेंट। इसके बाद जो है उसको इनर इंटुगमेंट। इनर इंटुगमेंट के अंदर न्यूसेलस होता है, न्यूसेलस, और न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है। देखिए ये एम्ब्रियो सैक है, इसी के अंदर ये एम्ब्रियो होगा। ऊपर जहां से ये ओव्यूल अटैच होता है ओवरी से, उसको हम जंक्शन को क्या कहेंगे? हिलियम। और जो ट्यूब होती है जिसके अटैच होता है उसको फनिकिल कहेंगे। फनिकिल हम लोग देख लिए। ये ऊपर से खुला होता है, ऊपर से मुंह खुला होगा, इसको माइक्रोपाइल कहेंगे। और जो मुंह है इसका, जिससे पोर है, इसको कहेंगे माइक्रोपाइलर पोल। ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ओवरी के अंदर ओव्यूल। अब ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, पूरा निकाल करके बताएगा कि ओव्यूल कैसे होता है। ये देखें, ये ओवरी है, ये आपका ओवरी है, इसके अंदर ये ओव्यूल है। इसके स्ट्रक्चर को यहाँ बड़ा करके दिखाया गया जिससे समझ में आ जाए इसका स्ट्रक्चर पूरा कैसे है। देखिए ये एज इट इज है, थोड़ा सा उल्टा कर दिया गया है। ये नीचे का पोर्शन ऊपर कर दिया गया है बस। देखिए फनकिल अटैच है, प्लेसेंटा है। यहाँ के दोनों के जंक्शन को हीलियम कहेंगे। हीलियम से शुरू हुआ है, यहीं से काम शुरू हुआ है। फनकिल भी दिखाई दिया। और ये जो पोर है, जो इसको माइक्रोपाइल कहेंगे, जो खुला हुआ है मुंह, और जो है वो इस पोर को कहेंगे माइक्रोपाइलर पोल। इसके बाहरी वाल को आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर वाल को इनर इंटीग्यूमेंट, और इसके नीचे न्यूसेलस होता है। इसके बीच में होता है क्या? माइक्रोस्पोरेंजिया। अब माइक्रोस्पोरेंजिया मेल ऑर्गन हमारा होता है, यही मेगा स्पोर बनाएगा। मेगा स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरेंजिया होता है फीमेल में, और हम अगर मेल वाला देखेंगे तो उसको माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। अब मेगा स्पोरेंजिया कहाँ स्थित है इसको मालूम हो गया? ओव्यूल के अंदर। और ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपको मालूम हो गया कैसे बना है? आउटर वाल, इनर वाल, फिर न्यूसेलस, और इसका एक और पार्ट है, इसका जो नीचे का बेसल पार्ट है, इसको कैलाजा कहेंगे। कैलाजा, कैलाजा नाम से देखिए, कैलाजा। ये नीचे का जो ओव्यूल पार्ट होता है कैलाजा है। ये न्यूट्रिशनल मटेरियल सप्लाई करता है। कैलाजा और न्यूसेलस ये दोनों होते हैं। ये पोर्शन और ये पोर्शन ये न्यूट्रिशनल मटेरियल सप्लाई करते हैं किसको? एम्ब्रियो को। कैलाजा और न्यूसेलस। आगे और डिटेल इसकी चर्चा करेंगे कि कैलाजा और न्यूसेलस का मूल काम है, ये न्यूट्रिशनल मटेरियल एम्ब्रियो को देते हैं, सप्लाई करते हैं। इंटुगमेंट है, आउटर इंटुगमेंट, इनर इंटुगमेंट, न्यूसेलस। उसके बाद माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइलर पोल, हीलियम, फनकिल, माइक्रोपाइल। ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर यहां दिखाया गया है। एक दो बार इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यहां थोड़ा सा और स्ट्रक्चर दिखा दिया गया है। देखिए ये आपका ओवरी की वाल है, ये देखेंगे आप प्लेसेंटा है, यहां से आपका ओव्यूल अटैच है। और इसको जो हमने अभी बताया था लोक्यूल, ये लोक्यूल है। ये थोड़ा सा और एलोबरेट करके दिखा दिया गया आपको फिगर से, जिससे आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। आप फिगर के सहारे चलेंगे तो ठीक है। ये आपका कार्पेल का पूरा स्ट्रक्चर है। कार्पेल, ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, क्या क्या पार्ट है, और ये थोड़ा सा इलेबोरेट करके दिखा दिया गया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मेगा स्पोरेंजिया, यानी ओव्यूल। ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। इसको दो तीन बार अगर आप देखेंगे इस स्ट्रक्चर को तो बातें क्लियर हो जाएंगी। कैलाजा, कैलाजा हमने बता दिया आपको, बेसल पार्ट है इसका। कैलाजा बड़ा पार्ट होता है। आगे चलते हैं, देखें अब इसका स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरेंजिया। अभी वही चल रहा है, थोड़ा सा और इसको देखें। न्यूसेलस के बारे में हमने बता दिया था। न्यूसेलस, न्यूसेलस क्या है? इनक्लोज विद इन द इंटुगमेंट्स देयर इज ए मास सेल कॉल्ड न्यूसेलस। न्यूसेलस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फिर से देखें ओव्यूल का स्ट्रक्चर, क्लियर हो जाएगा। हीलियम ऊपर,
फनकिल हीलियम जंक्शन पार्ट है जहां से ओव्यूल ओवरी से अटैच है। फनकिल है ट्यूब। उसके बाद माइक्रोपाइल, इसके मुंह को कहते हैं जहां से खुलता है। माइक्रोपाइल पोल है, मुंह को बोलते हैं। इसके बाहरी वाल जो है आउटर इंटुगमेंट, इनर वाल इनर इंटुगमेंट, इनर वाल के नीचे न्यूसेलस, न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो, और ये नीचे का पार्ट जो है हमारा बेसल पार्ट उसको कहेंगे कैलाजा। क्लियर हो गई? ये एम्ब्रियोसैक है। इनसाइड द न्यूसेलस एम्ब्रियोसैक, फीमेल गैमेटोफाइट यही मेन है। एन ओव्यूल जनरली हैज ए सिंगल एम्ब्रियोसैक फॉर्म फ्रॉम ए मेगास्पोर। ये करीब करीब सिंगल होता है, एक ओव्यूल में एक होता है। इस तरह से देखेंगे हम अगर ओव्यूल का स्ट्रक्चर तो सिंपल सा है। ऊपर हीलियम, उसके बाद फोनिकिल जहां से अटैच है, माइक्रोपाइल, आउटर वॉल इंटुगमेंट, इनर इंटुगमेंट, न्यूसेलस एंड देन एम्ब्रियो। और माइक्रोपाइल हमने छोड़ दिया और नीचे वाला है कैलाजा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल ऑफ मेगास्पोरेंजिया। सिंपल सा है, इसको एक दो बार अगर हम लोग देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, मेगास्पोरोजेनेसिस। देखिए मेगास्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर मालूम हो गया। अब हम देखेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। फिर से एक चिन्ह बना लीजिए। कार्पेल स्ट्रक्चर हो गया, कार्पेल के स्ट्रक्चर के बाद ओवरी का स्ट्रक्चर हो गया, ओवरी के अंदर ओव्यूल का स्ट्रक्चर हो गया, ओव्यूल के अंदर मेगास्पोरेंजिया है। अब हम देखते हैं कि मेगास्पोरेंजिया का क्या स्ट्रक्चर है। स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। अब मेगास्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर देखिए, जो ओव्यूल के अंदर है, जो क्या करेगा, मेगास्पोर बनाएगा। ये ओव्यूल के अंदर है। इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने पहले देख लिया। एम्ब्रियोसैक है, यहां एम्ब्रियोसैक है, यहीं पर मेगास्पोरेंजिया होगा और उस मेगास्पोरेंजिया में मेगास्पोर बनेंगे। कैसे बनेंगे देखिए, ये स्ट्रक्चर है। देखिए क्या होता है स्ट्रक्चर। ये आपका न्यूसेलस है। न्यूसेलस के बारे में हम लोग जान गए। ये बाहरी वाल हमारी न्यूसेलस है। न्यूसेलस की सेल्स, अब देखिए इसमें सेल्स नहीं दिखाया गया था, इसमें सेल्स के रूप में दिखाया गया, जिससे अच्छा सा क्लियर हो जाए। ये देखेंगे न्यूसेलस है, उसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोरेंजिया मेड अप ऑफ बाय सो मेनी सेल्स। एक सेल डेवलप करके क्या बनाएगी, मेगास्पोर मदर सेल। ये हमारी मेगास्पोर मदर सेल है। इस मेगास्पोर मदर सेल में मियासिस होगी। मेगास्पोर मदर सेल्स डिप्लॉयड है। दिस इज द डिप्लॉयड सेल, 2n है, इसको बोलेंगे 2n, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। अब इसमें मियासिस होगी, गैमेट्स बनेंगे। अब देखिए यहां मियासिस हो गई। एक मियासिस होने के बाद क्या होगा, पहले 2 न्यूक्लियस बनेगा, देन 4 न्यूक्लियस बनेगा। मियासिस में क्या होता है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो डिप्लॉयड है, ये मियासिस में जाएगी। अब मियासिस में जाएगी तो पहले मेगास्पोर डायट बनेगा। सॉरी, ये पहले मेगास्पोर 2 सेल बनेगा डायट, देन यही मेगास्पोर टेट्राएड बनेगा। ये बात क्लियर हो गई। फर्स्ट स्टेप में माइक्रोस्पोर मदर सेल कहां है, मेगास्पोरेंजिया में। ये मेगास्पोरेंजिया कहां है, एम्ब्रियो ओव्यूल के अंदर, एम्ब्रियो में, ओव्यूल के अंदर, न्यूसेलस के अंदर, एम्ब्रियोसैक के अंदर। यहां पे क्या है, मेगास्पोरेंजिया सेल से बना हुआ है। एक सेल को मेगास्पोर मदर सेल कहेंगे। उस मेगास्पोर मदर सेल में मियासिस होगी। पहले मेगास्पोर डायट बनेगा, फिर मेगास्पोर टेट्राएड बनेगा, 4 मेगास्पोर। न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, सेल नहीं डिवाइड हो रही है। देखिए न्यूक्लियस डिवाइड है, सेल नहीं डिवाइड है। जैसे मियासिस में होता है 2 सेल, फिर 4 सेल अलग अलग हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे
न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। पहले दो डिवाइड हो गया, यानी मेगा स्पोर अब डाइड हो गया, 2 न्यूक्लिएटेड, देन ये टेट्राइड हो गया, मेगा स्पोर 4 न्यूक्लिएटेड हो गया। यही चीज हमारे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में भी थी। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर मदर सेल भी मियासिस हुई थी, 4 न्यूक्लियस बने थे, एक ही सेल के अंदर 4 न्यूक्लियस थे, और वो 4 न्यूक्लियस 4 माइक्रोस्पोर में आ गए थे, अलग अलग सेल होके आ गई थी, वहां 4 माइक्रोस्पोर बना था। लेकिन मेगा स्पोरोजिया में नहीं, 4 न्यूक्लियस हैं मियोसिस के बाद। अब क्या होगा आगे, ये टेट्राइड मेगा स्पोर क्या करेगा, अब बनाएगा ये एम्ब्रियो सैक। ये हो गया मेगा स्पोर टेट्राइड, याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। मेगा स्पोर मदर सेल मियासिस हुई, मेगा स्पोर डाइडेड, और उसके बाद मेगा स्पोर टेट्राइड। ये देखिए, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ द मेगा स्पोर। मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द मेगा स्पोर क्या कहेंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस। इसमें एक होती है मेगा स्पोर मदर सेल, इनको कहेंगे MMC। ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट ए सिंगल MMC इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस। देखिए, न्यूसेलस के अंदर जो माइक्रोपाइलर रीजन है, ऊपरा वाला हिस्सा है, ऊपर वाला माइक्रोपाइलर रीजन है, उसमें से जनरली सिंगल सेल, जनरली ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट a single MMC in the micropylar region of the nucleus. It is large cell containing dense cytoplasm and prominent nucleus. MMC undergoes meiosis, produced 4 megaspore. 4 megaspore हो गए यहाँ, न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, सेल अभी 4, ये हो गया 4 मेगास्पोर। देखिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये क्लियर हो गई, थोड़ा सा क्रिटिकल है, सिंपल है। जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस था, यहां भी मियासिस हुई, 4 मेगास्पोर बन गए, इसको टेट्राइड कहेंगे। वही चीज है, ये बन कहां रहा है, ये बन कहां रहा है, ये बन रहा है ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट सिंगल MMC। ये ओव्यूल्स है, वो सिंगल माइक्रो मदर सेल में चेंज हो जाती है, बिहेव करने लगती है ओव्यूल्स। ये ओव्यूल्स है, यही। अब आगे देखिए, अब क्या हो रहा है, ये मेगास्पोर टेट्राइड है। अब ये क्या होगा, मेगास्पोर टेट्राइड एम्ब्रियोसाइट में बदलेगा, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोसाइट। फीमेल एम्ब्रियोसाइट क्या होता है, फीमेल गैमेटोसाइट होता है। ये मेगास्पोर टेट्राइड अब किस में बदलेगा, फीमेल गैमेटोफाइट में। होगा क्या इसमें चेंज, ध्यान से समझिएगा। ये है हमारा टेट्राइड, मियोसिस हुआ इसमें, ये टेट्राइड है कैलाजा, उसके अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर मेगा टेट्राइड है मेगास्पोर। अब क्या होगा, इसमें से 3 न्यूक्लियस डिजेनरेट कर जाएंगे, एक बचेगा फंक्शनल, इसको कहेंगे मेगास्पोर। क्या अंतर आया, 3 न्यूक्लियस जो मियासिस हुए थे, 4 न्यूक्लियस थे, उसमें से 3 सेल डिजेनरेट हो गई, 3 सेल डिजेनरेट हो गई, एक सेल फंक्शनल हो गई। ये डिप्लॉयड है। अभी मेगास्पोर मदर सेल तक तो डिप्लॉयड था, अब मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर आ गया, ये हेप्लॉयड हो गया। ये हेप्लॉयड जो टेट्राइड है, ओव्यूल के अंदर पड़ा हुआ है, देख रहे हैं टेट्राइड है, इसमें से 3 सेल डिजेनरेट हो जाएंगी, एक सेल केवल फंक्शनल हो जाएगी, उसको कहेंगे फंक्शनल मेगास्पोर, डिजेनरेटिंग मेगास्पोर्स। ये 3 डिजेनरेट हो गए, एक बचा, वही इसमें है। द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसाइक फॉर्मेशन फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक। इसको क्या कहेंगे, मोनोस्पोरिक। मोनोस्पोरिक क्या होगा, डेवलपमेंट होता है, यानी बने तो 4 मेगास्पोर हैं, लेकिन उसमें से एक फंक्शनल होगा, 3 डिजेनरेट हो जाएंगे, इसीलिए उसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट मत भूलिएगा। 4 बने लेकिन डेवलपमेंट 1 होगा, इसलिए मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। टेट्राइड में से 3 डिजेनरेट हुए, एक हो गया मेगास्पोर फंक्शनल,
इसलिए इसको क्या कहेंगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट देखिए, अब क्या होगा, अब एक फंक्शनल है, अब उसमें माइटोटिस डिवीजन होगी। मेगास्पोर एक न्यूक्लियस था, अब माइटोटिक डिवीजन होगी, इसमें माइटोटिक 3 बार होगी। ध्यान से समझिएगा, वो टेक्निकल चीज है। मेगास्पोर में पहला माइटोटिक डिवीजन हुआ, 2 सेल बनी, दूसरी बार हुआ 4 सेल बनी, तीसरी बार हुआ 8 सेल बन गई है। 8 सेल नहीं, 8 न्यूक्लियस, सॉरी। फर्स्ट बार 2 न्यूक्लियस, सेकेंड बार 4 न्यूक्लियस और थर्ड बार 8 न्यूक्लियस। केवल न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, सेल का डिवीजन नहीं हो रहा है। फिर ध्यान से समझिए, मेगास्पोर मदर सेल मियासिस हुई, मेगास्पोर टेट्राइड बने, मेगास्पोर टेट्राइड में 3 सेल डिजेनरेट हो गई, एक फंक्शनल बनी। अब वो एक जो फंक्शनल है उसमें फिर 3 बार माइटोटिक डिवीजन होगा, 2 बार, पहला माइटोटिक डिवीजन 2 न्यूक्लियस, दूसरा माइटोटिक डिवीजन 4 न्यूक्लियस और तीसरा माइटोटिक डिवीजन 8 न्यूक्लियस। केवल न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, सेल नहीं। अब ये क्या हो गया, 8 न्यूक्लिएटेड मेगास्पोर। 8 न्यूक्लिएट 2 4 8 न्यूक्लिएट स्टेज हो गई, एम्ब्रियो सैक, मैच्योर। अब ये 8 न्यूक्लिएटेड जो मेगास्पोर है, अब इसको अभी तक यहां तक इसको मेगास्पोर कह रहे हैं। 8 न्यूक्लियस तक इसको हम मेगास्पोर कहेंगे, यहां तक यह है मेगास्पोर। अब ये 8 न्यूक्लिएटेड मेगास्पोर ट्रांसफॉर्म होगी एम्ब्रियो सैक में, अब इसको एम्ब्रियो सैक कहेंगे। ध्यान से समझिएगा, एक बार फिर मैं रिपीट करता रहा हूं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ओव्यूल के अंदर मेगास्पोरेंजिया, उसमें से अपर रीजन में एक मदर सेल के रूप में चेंज हो गया, उसको कहेंगे मेगास्पोर मदर सेल। वो मेगास्पोर मदर सेल में मियासिस हुई, 4 न्यूक्लियस 4 सेल बन गई, इसको कहेंगे टेट्राइड मेगास्पोर, टेट्राइड स्टेज। उसमें से 3 सेल डिजेनरेट हो जाएंगी, एक बनेगा, उसको कहेंगे फंक्शनल मेगास्पोर 1 न्यूक्लियस 1 सेल। अभी उस 1 सेल में 3 बार माइटोसिस डिवीजन होगी, 8 न्यूक्लिएट हो जाएगा। यहां पर केवल न्यूक्लियस ही डिवाइड होगा, सेल नहीं। माइक्रोस्पोर मदर सेल में न्यूक्लियस के साथ सेल भी डिवाइड हुई थी, लेकिन वो आपस में मिली हुई थी, अलग नहीं हुई थी। और उसमें से 3 जनरेट हो गए थे, एक फंक्शनल बना था। अब वो माइटोटिक डिवीजन किया, इसमें जो है 8 न्यूक्लिएटेड हो गया, केवल न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा। देखिए 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 8 न्यूक्लिएट स्टेज आ गई अब मेगास्पोर को। अब ये मेगास्पोर जो हमारा था, अब ये मेगास्पोर 8 न्यूक्लिएटेड मेगास्पोर हो गया। अब ये 8 न्यूक्लिएट मेगास्पोर से ये ट्रांसफॉर्म होगा एम्ब्रियो सैक। ध्यान से समझिएगा, ये एम्ब्रियो सैक में बदलेगा। अब मेगास्पोर यानी 8 न्यूक्लिएटेड मेगास्पोर से डेवलप होगा एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक ही मेल फीमेल गमीटोफाइट है, इसी को फीमेल गमीटोफाइट कहेंगे। अब इसमें देखिए क्या होता है, द न्यूक्लियस फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइस माइटोटिकली, माइटोटिकली 2 न्यूक्लियाई, दे मूव्स अपोजिट पोल्स। ये जो डिवाइड करेंगे अपोजिट पोल्स की तरफ डिवाइड करेंगे। एक बार न्यूक्लियस डिवाइड हुआ माइटोटिक, अपोजिट पोल की तरफ चले गए, फिर डिवाइड हुआ, 2 अपोजिट पोल्स की चले गए, फिर ये अपोजिट पोल्स की तरफ ये आकर के यहाँ यहीं पे इकट्ठा हो गए, 4 इधर 4 इधर। एक डिवाइड हुआ 2, फिर ये डिवाइड हुआ 2, ये अपोजिट पोल की तरफ चले गए, न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, फॉर्मिंग 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। द न्यूक्लियाई अगेन डिवाइस 2 4 न्यूक्लिएट 4 देन 8 न्यूक्लिएट। ये हो गया 8 न्यूक्लिएट तक हमने समझ लिया। These divisions are free nuclear. Nuclear division are not followed immediately by the cell wall formation. यहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा, केवल न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। 3 बार डिवाइड करेगा माइटोटिस, 1 बार मेयोसिस। अभी 8 न्यूक्लिएटेड मेगास्पोर है, इसको मेगास्पोर कहेंगे, मेगा स्पोर अभी इसको कहेंगे। अब ये ट्रांसफॉर्म होगा, अब इसको कहेंगे एम्ब्रियो सैक। ये मेगास्पोर ट्रांसफॉर्म इनटू
एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक में क्या होता है देखिए जरा ध्यान से। एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर क्या होता है, जो 8 न्यूक्लियस था, ध्यान से समझिएगा, ये अगर मिस हो गया तो नहीं समझ पाएंगे। 8 न्यूक्लियस जो था ये अभी सब हैप्लॉइड है। 8 न्यूक्लियस में सेल और न्यूक्लियस का रीअरेंजमेंट होगा। 3 सेल इसमें ऊपर चली जाए, 3 न्यूक्लियस ऊपर जाएगा, इसको कहेंगे माइकोपाइलर एंड, यानी इसको एम एंड कहेंगे, इसको ई एंड कहते हैं। ये कैलाजा एंड है, ये माइकोपाइलर एंड है। ऊपर की तरफ 3 सेल डिवाइड हो जाएगी न्यूक्लियस को लेकर के। एक न्यूक्लियस, एक सेल ये हो गई, दूसरी सेल ये हो गई और तीसरी सेल ये हो गई, 3 सेल बन गई। इसमें से 3 न्यूक्लियस एक एक सेल के रूप में हो जाएगा अपर साइड में माइकोपाइलर एंड की तरफ। 3 सेल हो गई इधर छोटी छोटी, एक न्यूक्लियस बीच में आ जाएगा। ये जो नीचे हमारी थी 3 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस थी, इसमें से एक न्यूक्लियस बीच में आ जाएगा। 3 न्यूक्लियस 3 सेल के रूप में हो जाएंगी। यहां भी 3 सेल हो जाएगी, ये 3 सेल हो गई, 3 सेल हो गई। देखिए रीअरेंजमेंट कैसे हो रहा है। जो 8 न्यूक्लिएटेड था, अब वो सेल वाल इसमें बनेगी, ऊपर और नीचे। ऊपर 4 न्यूक्लियस थे, नीचे 4 न्यूक्लियस थे। इसमें से एक न्यूक्लियस खिसक करके बीच में आएगा। 3 न्यूक्लियस जो है, ये तीनों न्यूक्लियस में सेल बन जाएंगी। सेल वाले 3 सेल हो गई। उसी तरह से ये माइक्रोपाइलर रीजन में है, उसी तरह से कैलाजा रीजन में, इसको ई एंड कहेंगे। यहां पे भी एक न्यूक्लियस शिफ्ट होकर सेंटर में आ जाएगा। 3 न्यूक्लियस 3 सेल बना लेंगे। अब ये 3 सेल ऊपर हो गई, 3 सेल ऊपर हो गई, नीचे हो गई, बीच में एक सेल हो गई। अब 7 सेल स्ट्रक्चर हो गया, जिसमें से एक सेल को हम, अब 7 सेल स्ट्रक्चर हो गया इसका। वो जो 8 न्यूक्लियर मेगास्पोर था, अब ये सेल फॉर्मेशन हो जाएगा इसमें। कैसे सेल फॉर्मेशन होगा? 3 ऊपर 3 नीचे, बीच में 2 न्यूक्लियस आ जाएंगे। नेक्स्ट में देखते हैं, ये यहां पर क्लियर हो गई बात। देखिए ये कैलाजा एंड है, यहां पे 3 सेल बन गई, 3 न्यूक्लियस इधर आकर के 3 सेल बना लिया। इसको हम एंटीपोडल्स कहेंगे, कैलाजा एंड है। और ये माइक्रोपाइलर एंड है, यहां पे भी 3 सेल बन गई है। एक सेल इस साइड में है, एक सेल एक साइड में है, एक सेल बीच में है। 3 न्यूक्लियस इधर शिफ्ट हो गए, 3 न्यूक्लियस इधर शिफ्ट हो गए, 2 न्यूक्लियस बीच में हैं। बड़ी वाली सेल, इसको बड़ी सेल कहेंगे, इसको सेंट्रल सेल कहेंगे। अब हर सेल का नाम याद रखिए। बीच वाली सेल जो है वो सेंट्रल सेल है, जिसमें 2 न्यूक्लियाई हैं, जिसको 2 पोलर न्यूक्लियाई बोलेंगे। नीचे वाली जो सेल है माइक्रोपाइलर रीजन में, उसमें से ऊपर वाले को एग सेल बोलेंगे, नीचे वाली को सिनर्जिस्ट सेल बोलेंगे। उसी तरह से कैलाजा साइड में जो 3 सेल हैं, इनको एंटीपोडल सेल बोलेंगे। और बीच वाली सेल को हम सेंट्रल सेल बोलेंगे। सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, बकिया सब में सिंगल न्यूक्लियस हैं। अब ये जो एम्ब्रियो सैक हमारा बना है, ये 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल। ध्यान से समझिएगा। अब ये बड़ा वाला हमारा जो एम्ब्रियो सैक बन गया, उसमें 8 न्यूक्लियस है, लेकिन सेल 7 है। बीच का जो सेल है वो सेंट्रल सेल है, उसमें 2 न्यूक्लियस हैं। कभी कभी पूछा जाता है सेंट्रल सेल में कितने न्यूक्लियस होते हैं? इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। बकिया ऊपर जो है एंटीपोडल सेल, नीचे हमारा जो है एग सेल एक है, 2 सिनर्जिस्ट सेल हैं। अब इसको मिलाकर के, इन तीनों को मिलाकर के एग अपरेटस कहते हैं। इसका नाम एक और है एग अपरेटस। और ये नीचे जो है एक स्ट्रक्चर होता है मस्कुलर फिलीफॉर्म अपरेटस, इसको फिलीफॉर्म अपरेटस बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर को बहुत सवाल यहां से बनते हैं। जितने क्वेश्चन बनते हैं ये मेगा स्पोरोजेनेसिस या मेल में माइक्रो स्पोरोजेनेसिस से ही बनते हैं। छोटे छोटे चेंजेज हो रहे हैं इसमें।
अब ये एम्ब्रियोसाइक का एक बार फिर से स्ट्रक्चर देख लें, यही फीमेल गैमेटोफाइट मेन है। अब ये 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड, क्या है 8 न्यूक्लियाई एंड 7 सेल। अब इसमें बीच के सेल को, जो बड़ी सेल होती है इसको सेंट्रल सेल बोलेंगे, उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई है। जो माइक्रोपाइलर रीजन में है इसको एम एंड कहेंगे। यहां पे 3 सेल हैं, ऊपर वाली सेल को एक सेल बोलेंगे, नीचे वाली दोनों सेल को सिनर्जिट्स सेल बोलेंगे। कैलाजा साइड में देखेंगे तीनों सेल जो आपस में बनी हुई हैं इसको एंटीपोडल सेल कहेंगे। लास्ट में माइक्रोपाइलर एंड पर एक फिलीफॉर्म टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसको फिलीफॉर्म अपरेटस बोलते हैं। और ये तीनों सेल को मिला करके एग सेल और सिनर्जिट सेल, तीनों सेल मिला करके एग अपरेटस बोलते हैं। ये जो फिलीफॉर्म अपरेटस है, ये माइक्रोपाइल जो ट्यूब है, जो पॉलन ग्रेन्स की ट्यूब है, उसको अंदर जाने में हेल्प करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है फिलीफॉर्म अपरेटस, पूछा जाता है। फिलीफॉर्म अपरेटस कहाँ है? एग अपरेटस में होता है। इसका वर्क क्या है? ये पॉलन ट्यूब्स को अंदर हेल्प करता है, जिससे उसका न्यूक्लियस अंदर जाएगा। ये अभी हम फर्टिलाइजेशन में बताएंगे इसको। फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स का मेन काम है कि पॉलन ट्यूब को असिस्ट करना, जो अंदर तक प्रवेश करे। इस तरह से एम्ब्रियोसाइक 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्ट्रक्चर होता है। बीच का सबसे बड़ी सेल होती है, उसको सेंट्रल सेल बोलते हैं, उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। बकिया सेल्स में सिंगल न्यूक्लियाई होते हैं। इसलिए हमारा एम्ब्रियोसाइक देखिए इसमें है सेंट्रल सेल, ये बीच का सेंट्रल सेल है, फॉर्मेशन हो रहा, 2 पोलर न्यूक्लियाई। ये आपके एक सेल हैं, ये थोड़ा सा ये उल्टा इधर से कर दिया गया, उधर से दोनों साइड से इसको समझाया गया है। ये सिनर्जिट सेल हैं, यहाँ पे सिनर्जिट सेल हैं, एक ही को समझिए, सिनर्जिट सेल, एग सेल, पोलर न्यूक्लियाई एंड सेंट्रल सेल, ये एंटीपोडल सेल। यहाँ पे हमारा माइक्रोपाइलर एंड है, जिसको फिलीफॉर्म अपरेटस बोलते हैं। इन तीनों सेल को मिलाकर के एग अपरेटस भी बोलते हैं। एग अपरेटस, यहाँ लिख दीजिए एग अपरेटस भी बोलते हैं इसको। यही सब सवाल पूछे जाते हैं। ये हो गया हमारा एम्ब्रियोसाइक। अब देखें पूरी तरह से स्ट्रक्चर एम्ब्रियोसाइक का कैसे है। 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल। एम्ब्रियोसाइक कैसा होता है? 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल। और माइक्रोपाइलर एंड पे क्या होता है? एग अपरेटस। एग अपरेटस हमने बता दिया, यहां पर एग अपरेटस है, ये इसको हम क्या कहेंगे? एग अपरेटस। यहाँ पे एग सेल है, तीनों सेल मिला करके। और शेष सेल को हम सिनर्जिट सेल बोलते हैं, सिनर्जिट सेल और एग सेल। देखो ये है एग अपरेटस। एग अपरेटस किससे मिलकर बनता होता? सिनर्जिट सेल और एग सेल मिलकर के एग अपरेटस बनाते हैं, एग अपरेटस। और नीचे हमारा जो है एक फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर होता है, उसको फिलीफॉर्म अपरेटस बोलते हैं। इसका हमने वर्क बता दिया, पॉलन ट्यूब को असिस्ट करता है अंदर जाने के लिए। और ऊपर देखेंगे सिनर्जिट सेल है, स्पेशल सेलुलर थिकनेस, माइक्रोपाइलर टिप। और क्या होता है? कैलाजा होता है, कैलाजा एंड्स कॉल्ड दी एंटीपोडल्स। ये जो कैलाजा एंड है, ऊपर वाले सेल को एंटीपोडल सेल्स और कैलाजा एंड बोलते हैं उसको। बीच वाली सेल को, ये बड़ी वाली सेल जो है हमारी, इसको हम सेंट्रल सेल बोले हैं। इसमें 2 न्यूक्लियस होता है। ये हो गया एम्ब्रियोसाइक का स्ट्रक्चर। एम्ब्रियोसाइक का स्ट्रक्चर कैसे बना? ओव्यूल के अंदर, फिर से देख लीजिए, ओव्यूल के अंदर मेगास्पोरेंजिया मदर सेल, मेगास्पोरेंजिया मदर सेल, मियोसिस डिवीजन हुई, मेगास्पोर टेट्राइड्स बने, टेट्राइड्स में से 3 सेल्स डीजेनरेट हो गई, एक फंक्शनल हुआ। अब मेगास्पोर जो बन गया 1 न्यूक्लिएटेड मेगास्पोर फंक्शनल हुआ। अब ये मेगास्पोर एम्ब्रियोसाइक में बदलेगा। अब इसमें 3 बार माइटाटिस डिवीजन हुई, 8 न्यूक्लिएटेड मेगास्पोर बन गया। पहली बार 2 बना,
दूसरी बार 4 बना, तीसरी बार 8 बन गया। 3 माइटोटिक डिवीजन होगी, इसमें याद रखिएगा। 8 न्यूक्लिएटेड हो गए। ये न्यूक्लियस 4 ऊपर 4 नीचे अपोजिट सेल की तरफ सेटल हो गए। अब ये 8 न्यूक्लियस सेल का रूप ले लेगा, सेल बनाएंगी एम्ब्रियो सैक का। ये एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है, पहले हमने क्लियर कर दिया, आपको कई बार बता दिए। ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक है। यही हमारा मेन फीमेल गैमेटोफाइट है। एक बार इसको हम रिवीजन कर लेते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए ये हमारा ओव्यूल का करीब करीब स्ट्रक्चर है, ये कैलासा है, ये इंटुगमेंट्स हैं। इसी के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया थी, जो मियाटिक डिवीजन हुआ, मियाटिक डिवीजन होकर के मेगास्पोर टेट्राइड हो गए। यहाँ से हम चलते हैं, ये टेट्राइड हो गए, उसमें से 3 डिजेनरेट हो गई, एक फंक्शनल बची। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर क्या करेगा, माइटोटिक डिवीजन हुआ 3 बार, 2 बनी, फिर 4 बनी, फिर 8 बन गई। ये अपोजिट पोल की तरफ से चले गए, ये 8 न्यूक्लिएट मेगास्पोर बन गया। अब ये 8 न्यूक्लिएट मेगास्पोर ट्रांसफॉर्म होगा एम्ब्रियो सैक में। 8 न्यूक्लिएटेड ये सेल इसमें बन जाएगी, 8 न्यूक्लियस की 7 सेल बनेगी, 7 सेल बनेगी। एक एक न्यूक्लियस चला जाएगा, लेकिन सेंट्रल से जो बीच में होगी उसमें 2 न्यूक्लियाई जाएंगे। एक न्यूक्लियस था ना, 3 सेल ऊपर 3 सेल नीचे, 6 हो गई। एक सेल बीच में, जो एक सेल बीच में उसमें 2 न्यूक्लियस रहेंगे, उसको सेंट्रल सेल बोलेंगे। अब देखिए ये मेगा स्टेज थी, ये 8 न्यूक्लिएटेड था, F1 F2 F3 F5, 3 माइटोटिक डिवीजन हो गए। यहाँ देखिए अब ये एम्ब्रियो सैक बनेगा। एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर कहाँ है, मैच्योर एम्ब्रियो साइट में, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक बन गया। सिनर्जिड सेल, उसके बाद एक सेल, इसको मिला के एक ऑपरेटस, एंटीपोडल कैलाजा साइड में, और यहाँ भी 3 सेल होगी, इसको एंटीपोडल सेल बोलेंगे। बीच को हम सेंट्रल सेल बोलेंगे, उसमें 2 न्यूक्लियस रहेंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रियो सैक। अब क्या हुआ, पूरा का पूरा हमारा फीमेल गैमेटोफाइट, यही फीमेलो गैमेटोफाइट है क्या, एम्ब्रियो सैक। क्लियर हो गई बात। ये अब रेडी हो गया पॉलिनेशन के लिए। ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियो सैक बना हुआ, ओव्यूल ओवरी के अंदर ये स्ट्रक्चर बन जाता है। इतना हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस है। कहाँ से चला, ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर ये सब हो रहा है। ओव्यूल के अंदर ये सब हो करके ये कंप्लीट हो गया एम्ब्रियो सैक। आई होप कि ये फाइनल हो गया, आपको याद आ गया होगा पूरी बात। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ये फीमेल गैमेटोफाइट की तरफ हम लोग आ गए। ये बात समझ में आ गई। आई होप कि मेगास्पोरोजेनेसिस में ओवरी के अंदर ओव्यूल के मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या कहेंगे, मेगा स्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनेगा, मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बनने की क्रिया को मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। और हम मेल में इसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते थे। ये एज होल आपका स्ट्रक्चर है। आप स्ट्रक्चर देखिए, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ने के लिए आप स्ट्रक्चर के सहारे चलेंगे। स्ट्रक्चर याद रहेगा, नहीं तो रटने के बाद आप भूल जाएंगे। इसमें एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर, कुल कितनी सेल होती हैं, कुल कितने न्यूक्लियस होते हैं, उसके बाद मेगास्पोर टेट्राइड, मेगास्पोर टेट्राइड में क्या चेंज हो रहा है, मेगास्पोर फंक्शनल बन रहा है, और उसके बाद मेगास्पोर कैसे बन रहा है, फिर मेगास्पोर मदर सेल से मियासिस होकर के मेगास्पोर मदर सेल कहाँ है, ओव्यूल के अंदर है। अपर पोर्शन में एक मेगास्पोर मदर सेल बन जाती है, पूरा का पूरा जो ओव्यूल है वो एक मेगा स्पोर मदर सेल में चेंज हो जाएगा, वहीं से मियासिस शुरू होगी। वही ओव्यूल जो है एक सेल बीच में जो न्यूसेल्स के अंदर है इसमें। उसके बाद क्या है, कैलाजा और न्यूसेलस। कभी कभी पूछा जाता कैलाजा, कैलाजा का मतलब और न्यूसेलस दोनों मिल करके एम्ब्रियो के लिए फूड मटेरियल, न्यूट्रिशनल मटेरियल रखते हैं। बस कैलाजा का कुछ काम नहीं है। कैलाजा प्लांट से फूड मटेरियल लेगा और
कैलाजा से होकर के न्यूक्लियस से होते हुए एम्ब्रियो के अंदर फूड मटेरियल जाएगा। यानी न्यूक्लियस जो सेल हैं और कैलाजा दोनों मिलकर के फूड सप्लाई करती हैं एम्ब्रियो के लिए, बस और कुछ नहीं। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार दो बार रिपीट कर लेंगे, हो जाएगी। थैंक यू।